हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 8 करेंगे बच्चों। ठीक है, 7 तक क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 8। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन 8 हमसे क्या कहता है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मतलब कि एक बाग है जिसमें हमें इतने पौधे, एक बाग में ना हमें इतने पौधे कुल लगाने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों। मतलब बच्चों यहाँ पे हमें पंक्ति नहीं दी गई है, हमें ये नहीं दिया गया है कि इतनी पंक्ति होंगी। बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। हमें यहाँ पंक्तियाँ नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें पंक्तियों की संख्या भी ज्ञात करनी है और पौधों की संख्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम पहले पंक्तियों की संख्या को ही मान लेते हैं। मैंने कह चुकी हूँ आपसे कि जो भी संख्या, जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है क्वेश्चन में, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम कि माना पंक्तियों की संख्या x। ठीक है, हम मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या x है। अब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो अब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, सॉरी इसको ऊपर करना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर x क्यों लिख दिया, है ना। आप यही सोचोगे कि यहाँ पर भी x क्यों लिख दिया। तो बच्चों देखो, मान लीजिए कि यहाँ लिखा ना, मैंने यहाँ माना कि माना पंक्तियों की संख्या x। तो जो हमें पंक्तियाँ दी नहीं हुई हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, 4 पंक्तियाँ हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही पौधे होंगे। यहाँ लिखा है ना, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उतने ही, एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे हमारी 4 पंक्ति हैं, तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे होंगे, है ना। जब हमारी 4 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही एक पंक्ति में पौधे होंगे। तो हमारी यहाँ 4 पंक्ति है, तो हमारी एक पंक्ति में 4 पौधे होंगे, है ना। तो आप समझ गए, जब हमारी 4 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जितनी हमारी पंक्ति है x उतने ही पौधे हैं। तो हमारी पंक्ति x है तो हमारी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि जितनी पंक्ति है उतने ही पौधों की संख्या भी है। तो इसलिए हमारा पंक्ति x थी तो पौधों की संख्या भी x हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ना कुल जो पौधों की संख्या है वो कितनी है। कुल पौधों की संख्या कितनी है, 2025। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2025। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अगर हमसे कुल पौधों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे। 4 पंक्ति है और 4 पौधे हैं एक पंक्ति में, तो 4 को हम 4 से गुणा ही तो करेंगे। तो 4 चौक 16, कुल पौधे 16 आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर भी तो हम यही करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है बच्चों। अगर हमसे जैसे हमसे बोला जाए कि कुल पौधे कितने हैं, ठीक है, अगर हमसे कुल पौधे पूछा जाए तो यहाँ पे 4 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 4 पौधे हैं,
तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 ही तो आएगा। तो इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है कि पंक्तियों की संख्या x है और फिर पंक्ति में पौधों की संख्या x है, ठीक है। जितने पंक्ति है उतने पौधे हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को गुणा किया, तो यहाँ पे x और x को गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा किसके बराबर है, 2025 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है। इधर आके क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए अब ये 200 तो नहीं जाएगा, लास्ट में भी सब संख्या है, तो ये हमारा 3 से जाएगा। देखिए 3 6 18 और फिर 2 इधर आ जाएगा, 3 7 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 7 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 बच्चे 25 और 5 एक्का 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम इसको लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 × 5, ठीक है, 5 गुणा 5। तो बच्चों ये हमने लिख दिया, अपना अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया। अब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो जब रूट से हम बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेयर का एक लिख देते हैं। एक जोड़ा है ये, तो इसका हमने एक लिख दिया। फिर दूसरा जोड़ा है, इसका हमने एक लिख दिया। फिर इस तीसरे जोड़े का हमने एक लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9 और 9 पंजे 45, हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 45 आ गया। 3 त्रिक 9 और 9 पंजे 45, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 45 हमारा क्या आया है, x आया है, और x हमने क्या माना था, पंक्तियों की संख्या मानी थी, है ना। पंक्तियों की संख्या हमने x मानी थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x बराबर कितना, 45। x हमारा कितना है, 45 है। तो हमने x माना था, तो x हमारा कितना है, 45 के बराबर है। अगर ये आप x नहीं भी लिखोगे ना बच्चों, आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए 45। पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी आ गई है, 45 आ गई है। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो वही यहाँ लिखेंगे हम कि पौधों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 45 आएगी। आइए 45 ही दोनों बराबर आए। क्यों आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी पौधों की संख्या भी है, इसलिए हमारा ये दोनों बराबर आया है, ठीक है। जितनी पंक्तियां उतनी पौधों की संख्या भी है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, प्रत्येक पंक्ति भी आ जाएगा बच्चों, प्रत्येक पंक्ति, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 8, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ अब कल की वीडियो में, धन्यवाद।